और कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो फिट नहीं आ रहे, कमी हो गई है। मेरे दादाजी बैठे हुए, फिट आने वाले कपड़ों की कमी हो चुकी है। हाँ, दादाजी को दिखाया जाए एक बारी। दादाजी मेरे को देख रहे हैं वहां से। अरे ये मेरे लिए यहाँ अरे सरोजनी नगर से एक टोपी भी लाए हैं। लग रहा चलो बैक टू। वो अपना गिफ्ट भी दिखाने लगे। ज्यादा मेरे को 100 रुपीज लगा, मैंने इसीलिए नहीं, लिया था। पर 250 स्टिल इट इज रीजनेबल यार। एक सस्ते में क्या मिलता है आज की अरे मैंने 100 रुपया सोच के लिया था गाइस। मुझे पता होता कि 250 देने वाला है तो मैं कभी नहीं लेती। हे गाइस, तो गाइस आज है फिर से एक बारी सरोजनी नगर हॉल। मैंने जो इस बारी वो समर कलेक्शन जो भी आता हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है बिकॉज मैंने और हेमंत ने सरोजनी नगर आकर शॉपिंग की थी, वो भी भरी बारिश में। आप लोगों ने अगर ब्लॉग नहीं देखा हुआ है तो ऊपर बीच में एक आइकन आएगा, उसमें आप टैप कीजिएगा, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसका जो पहला वीडियो है वो भी सरोजनी नगर ब्लॉग का है, कैसे शॉपिंग करी, किस हालत में करी, कैसे पहुँचे, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। फिलहाल जो आज का वीडियो होने वाला है वो है सरोजनी नगर समर कलेक्शन हॉल। क्या क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपना समर कलेक्शन हॉल। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले जाते हैं इस डब्बे की तरफ को, क्योंकि सबसे महंगा हमको यही पड़ा, क्योंकि सरोजनी नगर आप जा रहे हो तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पर जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ से शॉपिंग करना या फिर फट से शॉपिंग करना, क्योंकि वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है वहाँ पर सामान। बट मेरे को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, मुझे नॉर्मल शॉप से खरीदना नहीं था और बहुत ज़्यादा महंगे बजट में भी नहीं जाना था। तो मैं गई थी स्टेला टॉस और वहाँ से मैंने कुछ सामान मतलब जूते वगैरह पिक किए हैं। मैंने इसका जो पूरा डिटेल है वो ब्लॉग में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको अपने जूते जो मैंने वहाँ से लिए हैं। ये मेरे को एक वाइट कलर के शूज़ चाहिए थे जो कि मैंने नाइकी वगैरह के भी देखे, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए वो बहुत ज़्यादा हाई रेट में 8,000 10,000 में चल रहे थे और मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं चाह रही थी स्पेंड करना पैसे। तो मैंने वहाँ से एक वाइट कलर के शूज़ खरीदे, रैंडमली मेरे को दिखाई दे गए और देखते ही मैंने एकदम झट से पिक कर लिए वहाँ पर। तो अगर आप सामने से, कैमरामैन जरा मेरा जूम किया जाए, तो अगर आप सामने से देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पर जो स्काई ब्लू है एंड वाइट का पूरा वो काम किया हुआ है और थोड़ा सा पट्टी जो है वो यहाँ पर पिंक कलर की भी दी हुई है एंड बहुत ही लाइट वेट है गाइस, बहुत लाइट वेट है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी था। ये आई थिंक हमको कितने का था, 1700 का पड़ा ना। तो ये 1700 का मेरे को पड़ा था और ये मैंने साइज़ जो है वो लिया है इसमें 6 और इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था, ये फ्रेश अराइवल था वहाँ पर तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं था। एंड साथ में ही मैंने वहाँ पर देखते देखते मेरे को वहाँ पर जूती पे भी नज़र पड़ी, जूती में 50% ऑफ चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना पिक कर लिया जाए बिकॉज इस तरह की जूतीस हैं वो ऑनलाइन और स्टोर्स पे 1500-1200 से शुरू होती हैं, बट ये मेरे को पड़ा था मात्र गाइस 800 रुपये में। एंड लकीली मेरा ही साइज़ वहाँ पर अवेलेबल था एंड इसमें भी बहुत अच्छी सी नक्काशी की हुई है, जैसे पूरा वर्क किया हुआ है अगर आप देखो तो, और बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है। तो मैंने भी इसको झट से पिक कर लिया। वैसे ये 1600 के हैं बट 50% डिस्काउंट था, इसीलिए मेरे को ये पड़े थे 800 रुपये में। तो ये बात हुई सबसे पहले महंगे सामान की। अब बारी आती है यहाँ पर सरोजनी नगर जो मेन मार्केट है वहाँ के सामान की। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से मतलब मैं और हेमंत मोमोज खाने के लिए, तो मेरी नज़र वहाँ पर एक बैग वाले पे पड़ी, वो बैग बेच रहा था। मैंने उससे बहुत बोला कि वो जो रेट है वो कम करे, बट उसने बिल्कुल भी माना नहीं, तैयार नहीं, बिकॉज उसका जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो मैंने वहाँ से एक फिर से दोबारा से एक पर्स जो है वो लिया है एंड लुक एट दी, मतलब जो वर्क है और जो इसका फैब्रिक है, मतलब अगर आप किसी अच्छे शोरूम में जाओगे तो ये पर्स आपको 2-2.5 हज़ार में से कम का नहीं मिलने वाला। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना भारी है, अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं भी रखते हो ना तो भी ये बिल्कुल भी देखो इस तरह से वो नहीं हो रहा है। होता है ना जो बहुत हल्के से होते हैं, यूँ गिर जाते हैं रखते ही टेबल पे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बल्कि मैं ये बोलूँगी पिछली बार जो मैंने सरोजनी नगर शॉपिंग की थी पर्स की, उससे भी अच्छी क्वालिटी का है और ये मुझे पड़ा था मात्र 600 रुपये। मैंने उसको बोला था कि कम कर दो, 500 है 550 कर दो, बट वो बिल्कुल जिद पड़ा रहा कि नहीं अगर आपको लेना है तो लो वरना रहने दो। तो मैंने वहाँ से पिक किया एंड गाइस ये बहुत 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 अच्छा, मैं आपको इसको पहन के ट्राई करके दिखाती हूँ। मतलब एकदम ना इससे एकदम रिच लुक आ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा सस्ता गुची बट बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का जो मटेरियल है बोलूँ या फिर जो इसकी फिनिशिंग है, जो आपका गोल्डन चैन वगैरह दी हुई है बहुत अच्छा है। इसके साथ में यहाँ पर एक लॉन्ग जो बेल्ट है, क्या बोलते हैं इसको हेमंत, पता नहीं
जो भी बोलते हैं, समझ जाना, आप लड़कियां हो समझ जाओगे। वो भी आई हुई है, आप चाहो तो उसको इस तरह से भी ले सकते हो, किनारे से जाके सीधे भी ले सकते हो, स्लिंग बैग की तरह भी और पर्स की तरह भी, कैसे भी आप कैरी कर सकते हो। ये मैं बहुत जल्दी कैरी करूँगी, कहाँ करूँगी वो आप मेरे ब्लॉग में देख लेना। तो ये रहा मेरा सेकंड जो भी मेरा सामान था, सॉरी थर्ड सामान, पहले तो जूती और वो है। उसके बाद बारी आती है पति की, क्योंकि पति के साथ में गए हुए थे। तो हेमंत ने अपने लिए शॉर्ट्स खरीदे हैं, ये हेमंत ने अपने एक्सरसाइज करने के लिए खरीदे थे। ये पड़ा था हमें 150 में, एंड इसकी आप देखो कितना अच्छे से स्ट्रेच हो जा रहा है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आपको सामने से अगर हेमंत जूम करके दिखाएगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं मिल रहा है, सब जगह पर ही मिल रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप लोकल मार्केट में लोगे 200 रुपये मिलेंगे, वहाँ पर आपको 150 रुपये में मिल गया था। और पापा जी के लिए, मेरे फादर इन लॉ के लिए, उनके लिए भी मैंने एक पैजामा वहाँ से पिक की थी। ये पड़ी थी हमें 200 रुपीज़ का। फैब्रिक वही है, यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल है एंड ये कुछ पॉलिस्टर एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक है। और इसमें मैंने ये जो ग्रे कलर है ये पिक किया था एंड ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ओनली 200 रुपीज़ मेरे को पड़ा था। अगर आप कॉटन वगैरह के पैजामे लेते हो तो 250 रुपये में भी मिलते हैं आपको। मतलब आप डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से कौन से पैजामे लेना चाहते हो, बट ये सस्ते थे, कॉटन के महंगे, कॉटन के 250 के हैं। फिर हमने एक शॉप से वहाँ पर, अगर व्लॉग में भी आपने देखा होगा, वो बंदा जो मेरे साथ बार बार भोजपुरी में बात कर रहा था, उसके वहाँ से मैंने खरीदी है ये जो शर्ट है, शर्ट बोलो आप टॉप बोलो, तो दोनों का काम ही करती है। आप उसको शर्ट की तरह टॉप की तरह दोनों तरह से कैरी कर सकते हो। कॉटन मटेरियल ये है और ये मुझको पड़ा था 200 रुपये में। मेरी सास ने जो कपड़े थे वो धो के दूसरे दिन, बिकॉज सरोजिनी नगर के सामान है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो धो के प्रेस करके रखे हुए थे। इस तरह से नहीं आया था दोस्तों, मुचड़ के आया था, ये प्रेस करके रखे हुए हैं एंड बहुत सुंदर सा कलर है, ग्रीन कलर है, पर उसमें थोड़ा सा ये चमकू वाला काम भी किया हुआ है। एंड इस तरह से आप इसको चाहे तो ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जीन्स के साथ या कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद मैंने एक और शर्ट वहाँ से खरीदी थी। ये मैंने खरीदी थी जो गोल गोल राउंड वाले होते हैं ना, वहाँ पर से, और ये मुझे पड़ी थी मात्र 100 रुपये में। ट्रस्ट में गाइस, इसका कॉटन इतना अच्छा है, ये है कलर एंड बहुत ही सुंदर है। इसमें इस तरह से एक पॉकेट भी दी हुई है और गर्मी के मौसम के लिए तो मतलब दोनों ही, ये और पहली वाले दोनों ही प्योर कॉटन है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे को थोड़ा सा लूज़ है बट चलेगा, क्योंकि मैं टाइट कपड़े पहनना पसंद भी नहीं करती। मेरे को मोस्टली जो है वो लूज़ जो ड्रेसेस हैं या लूज़ जो कपड़े हैं वही पहनना पसंद है। तो ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ में वहाँ से। अब बारी आती है शॉर्ट कुर्ती की। तो मेरे को एक शॉप दिखाई दी थी जो कि बहुत ही अच्छे चिकनकारी के कुर्ते बेच रहे थे एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे था। तो मेरे को वहाँ पर ये कुर्ते दिखाई दिए, ये फ्रेश हैं, मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो जो सेकंड वो होता है या फिर जो एक्सपोर्ट का सामान होता है। तो ये पूरी नई कुर्ती है एंड ये मेरे को मीडियम साइज़ में है। आप इसमें देखो थ्रेड वर्क किया हुआ है, चिकनकारी का बहुत सुंदर वर्क किया हुआ है। ये मेरे को पड़ी थी वहाँ पर 250 रुपये में और ये भी मैंने एक साइज़ थोड़ा सा लूज़ लिया हुआ बिकॉज कॉटन है और गर्मी में, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, वही मेरे से तो टाइट कपड़े नहीं पहने आते, तो मैंने ये भी थोड़ा सा लूज़ लिया। इसको मैं किसी जीन्स या फिर पैजामा वगैरह या कैसे मतलब कैरी करूँगी, गर्मियों में कैरी करूँगी। अभी तो खैर यहाँ ठंडी हो रही है दिल्ली में, पता नहीं कैसे, बट इस बार ही मार्च में भी काफ़ी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा है तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक मेरे को वहाँ पर ये भी दिखाई दिया था, पैजामा मेरे को चाहिए था, कॉटन का पैजामा है ये। पैजामा भी मैं क्या बोल रही हूँ इसको, ये एक तरह की स्कर्ट है शरारा टाइप का, तो इस तरह का ये है। बट मैंने सोचा घर में इसको मैं टॉप वगैरह के साथ इसको वियर करूँगी, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है गाइस, मतलब ऊपर तक तो यहाँ पर कपड़ा है बट इसके नीचे जो ये अस्तर है ख़त्म हो जाता है, बहुत ही ऊपर तक है। तो मैंने पहना था बट मुझे ये मतलब अच्छा नहीं लगा। मेरे को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं आते हैं जो थोड़ा सा जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, पैर वगैरह दिखते हैं हल्के फुल्के। तो मैंने इसको सोचा कि क्यों ना मैं इसको, मेरे पास 1-2 कुर्ते रखे हुए हैं येलो कलर के, तो किसी की हल्दी वगैरह में इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि घर में पहनने के लिए मेरे को ये सही नहीं लगा, थोड़ा सा पतला है कपड़ा। और वैसे अगर आप लोग इस तरह के कपड़े, पतले कपड़े पहनते हो जिसमें थोड़ा सा मतलब दिखाई देते हैं पैर वगैरह, तो आप ले सकते हो, क्योंकि कपड़ा प्योर कॉटन है। और सिर्फ हमको ये 100 रुपीज़ था ना, 250 था ये पैजामा, 250 का था, राइट। तुमको ज़्यादा महंगा दे रहा है, सॉरी गाइस, पति को ज़्यादा, मेरे को 100 रुपीज़ लगा, मैंने इसीलिए लिया था। पर 250 स्टिल इट इज रीजनेबल यार, इससे सस्ते में क्या मिलता है आज की डेट? अरे मैंने 100 रुपया सोच के लिया था गाइस, मुझे पता होता कि 250 देने वाला तो मैं कभी नहीं लेती, मैं तो घर में पहनने के लिए लिया था। ओके, तो मुझे ही पता चल रहा है कि ये 250 रुपीज़ का है, क्योंकि हेमंत ने पैसे दिए थे तो मुझे पता नहीं है।
अब बारी आती है जीन्स की। तो मैंने और हेमंत ने अर्बेनिक पे मेरे को जीन्स चाहिए था। आप लोग देख रहे होंगे मेरा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो फिट नहीं आ रहे, कमी हो गई है। मेरे दादाजी बैठे हुए, फिट आने वाले कपड़ों की कमी हो चुकी है। हाँ, दादाजी को दिखाया जाए एक बारी। दादाजी मेरे को देख रहे हैं वहां से। अरे ये मेरे लिए यहाँ अरे सरोजनी नगर से एक टोपी भी लाए हैं। वो ये हरिद्वार से लाई हूँ। हरिद्वार से मेरे लिए हाँ। लाए हैं और मैंने कहा नहीं था, अपनी मनमर्जी से ले आए। मेरे पास टोपी पहले और हैं 2 थी और ये कहते तुम भैया अच्छी लगी इसलिए हम हरिद्वार से लाए। स्मार्ट लग रहे हो वो। चलो बैक टू बुबू अपना गिफ्ट भी दिखाने लग गया। हम हरिद्वार गए थे, उसका ब्लॉग भी आया हुआ, तो उसमें हमने बुबू के लिए शॉपिंग की थी। तो मैंने और हेमंत ने अर्बेनिक से बहुत सारी जीन्स देखी थी जो कि शुरू होती हैं 1100 से लेकर 2-2,500 की रेंज के बीच में। एंड हमने सोचा भी था ऑर्डर करने की, बट उस जीन्स का जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो बहुत ही बुरे रिव्यूज़ थे। बट मेरे को जीन्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो हेमंत ने कहा यार कि अब तू मंगाएगी और फिर अच्छा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। बट हम सब सरोजनी नगर में गए, हम लोग निकल ही रहे थे सरोजनी नगर से बाहर, देन मेरी नज़र पड़ी एकदम से जीन्स पे जो कि सेम डिट्टो वही जीन्स थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल वही है, 100% सेम जीन्स, 100% सेम जीन्स है, बल्कि ये बोलूँगी उससे अच्छी है। एंड इसका जो कपड़ा अगर आप देखो तो इतना अच्छा कपड़ा है इसका। मेरे पास ये कलर भी नहीं था, मेरे को ना इस तरह का सनफ्लावर बना हुआ था उस जीन्स में भी, और इसमें तो बल्कि और अच्छा है कि इधर भी थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, मिनी सोन करके लिखा हुआ है। एंड इसके बैक में अगर आप देखो जो पॉकेट्स हैं उसमें भी एक तरफ को सनफ्लावर बना हुआ है, एक तरफ से ये लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल मेरे को जो भी मैंने जीन्स खरीदी हुआ है सबसे अच्छी फिटिंग इसकी बैठी है और बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी। और ये मैंने खरीदी थी ओनली 400 रुपीज़ में। ये वर्थ है खरीदना अगर आप इस तरह की जीन्स अगर ऑनलाइन देख रहे हो जो कि 1500-1600 मिल रही है और 400 में सेम उससे अच्छा सामान मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हुई भाई ये जीन्स देख के। उसके बाद हमने एक शॉप से न्यू जीन्स जो होती है फ्रेश जीन्स वो खरीदी थी। एंड ये हेमंत ने पसंद की है मेरे लिए। हेमंत को ब्लैक इस तरह का कपड़े में चाहिए था, मेरे को जेट ब्लैक चाहिए था, हेमंत को थोड़ा सा इस तरह के ब्लैक में चाहिए था। तो हेमंत की पसंद से मैंने ये एक हाई वेस्ट जीन्स है ये खरीदी। ये पड़ी थी 550 600 550 550 550 लेकिन 1000 रुपये दिया 550 1100 हाँ 550 दी है। बताओ। और मैंने हेमंत से बोला भी कि 400 को 400 की तो कह रही थी कि इसको कम करवाओ, बट और हेमंत कह क्या कम करेगी, क्या कम करेगी। और सही बात है यार, 550 रुपए में जीन्स मिल रही तो और क्या चाहिए। 400 तो लेके आती वरना। बट इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको ऑनलाइन खरीदती तो कम से कम मेरे को 1000 की या 800 के बीच में पड़ जाती। बट इनफैक्ट उससे ज्यादा भी महंगी पड़ सकती थी। हाँ डिपेंड्स करता है ना कौन से ब्रांड से खरीद रही हो, कौन से साइज से खरीद रही हो। right. कम से कम 700-800 पड़ती। तो ये है जो मैंने खरीदी थी वहां से। और थोड़ा सा पता नहीं वो लोग गाइस किस तरह से, अच्छा आप लोग अगर सरोजनी नगर जाते हो ना, मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि मैं अगर उसको बोलूँगी ये मेरी ये वेस्ट है अगर 30 या 32 जो भी बोलूँगी, और वो लोग अपनी इंच टेप से नापते हैं और पता नहीं कैसे नापते हैं कि घर आके वो टाइट होते हैं। पिछली बार जब मैं सरोजनी नगर गई थी मेरे सारे पैंट्स मेरे को इतने टाइट हो गए कि मैं वो पहन ही नहीं पाई घर आके। तो इस बारी मैं अपनी जो अभी न्यू मैंने जीन्स खरीदी है वो लेकर गई थी ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली सारे जीन्स ले सकूँ। और जब भी वो लोग मेरे को दे रहे थे ना अपने वाले से नाप के, तो मैं दोबारा से अपने वाले से क्रॉस चेक करी थी जीन्स पे लगा के, तो हमेशा वो इतने ना हिम्मत टाइट हो रहे थे, पता नहीं वो कैसे कर रहे थे। तो ये भी उसने मेरे को दिया है मेरे साइज के जीन्स से नाप के, बट थोड़ा सा इतना सा टाइट हो रहा है ये भी, बट ठीक है मैं पहन सकती हूँ। वरना वो लोग पता नहीं क्या गोलमाल करते हैं कि वो कपड़े को चौड़ी नाप के देते हैं हम लोगों को। तो ये मैंने एक ली थी वहाँ से क्योंकि मुझे जीन्स की बहुत सख्त जरूरत थी। और उसके बाद बारी आती है इस वाली जीन्स की। ये भी मैंने उसी शॉप से ली थी और मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी। सेम जीन्स मैंने अर्बेनिक में देखी थी जो मेरे को 1700 की मेरे को दिखाई दी थी। थोड़ा सा कलर उसका अलग था, ब्लू में नहीं था, थोड़ा अलग था। ये जो है ये भी हमको 550 की पड़ी है क्योंकि वो दुकानदार ने 600 बोला था और कम करने को तैयार नहीं था। और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, बट इसकी जो वेस्ट है मेरे को इतनी सी टाइट हो गई, यानी कि एक इतनी सी लूज हो गई और एक इतनी सी टाइट हो गई है। तो ये थोड़ा सा लूज है मेरे को, बट वैसे पहनूंगी तो कंफर्टेबल है और दिखने में बहुत ही स्मार्ट लग रही है इसको हील्स वगैरह के साथ अगर कैरी करते हैं तो गाइस ये था मेरा टोटल जो हॉल था सरोजनी नगर का। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने जो पूरी शॉपिंग इसकी पूरी कहानी है बारिश में रुक रुक के दुकानों में, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हुई सरोजनी नगर में।
तो रुक रुक के हमने शॉपिंग की थी और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन खरीद नहीं पाई क्योंकि हमको लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में हम ये सब जीन्स वगैरह खरीद के आ गए। और अगर अच्छा लगा हो गाइस तो हिट द लाइक बटन। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने ये जीन्स वगैरह खरीदी है ये सही है प्राइस या महंगा ले लिया? बिकॉज लड़कियां तो और ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में ले आती है। मेरे साथ इशू ये होता है कि मेरी हाइट ज़्यादा है, 5'7" मेरी हाइट है और थोड़ा सा मेरा जो वेस्ट साइड है मतलब कमर का साइज है वो भी थोड़ा बढ़ चुका है। तो इस वजह से क्या होता है कि या तो यहाँ से मेरे को टाइट हो आती है या वो लंबाई में छोटी हो आती है। तो जो बाहर 200, 250 और 300 की रेंज की जीन्स होती है मेरे को कोई फिट नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है, हमेशा मेरे को इसी तरह से खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा महंगी जीन्स खरीदनी पड़ती है शॉप्स में जाके, क्योंकि बाहर वाले मेरे को फिट नहीं आती है तो मेरे को थोड़ा सा महंगी ही पड़ती है। वैसे तो मैंने देखा लड़कियाँ 200-100 के बीच में अच्छी जीन्स ले आती है सरोजिनी नगर। 200 मेरे को सुन के भी हंसी आ रही है, कहाँ मिलते हैं ये? थोड़ा सा हाइट में दुबले पतले तो मिल जाते हैं आराम से। पता नहीं यार कहाँ मिल रहे हैं। दिक्कत होती है क्योंकि मेरी हमें को लंबा भी चाहिए होता है। हंसता है। तो ठीक है गाइस, ये था मेरा ब्लॉग सरोजिनी नगर। कैसा लगा हो आपको, सॉरी ब्लॉग बोली, हॉल सरोजिनी नगर समर कलेक्शन हॉल कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड स्पेशली कमेंट कीजिएगा इस पर्स के लिए, क्योंकि हेमंत को कुछ खास मतलब इतना था नहीं पर्स दिलाने का, बट मेरे को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना सारा लड़ झगड़ के मैंने ले ही लिया। ये कैसा लगा है इसके लिए तो आप खास तौर पे कमेंट करना। ये पर्स मेरे को बहुत ही सुंदर लगा, बहुत रिच लुक है इस पर्स का। तो मिलती हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में गाइस। और अगर आप लोगों को इस तरह के हॉल्स पसंद आ रहे हैं तो वो भी कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ या कहीं से भी कुछ खरीदती हूँ तो आप लोगों के साथ उसका हॉल या फिर रिव्यूज शेयर करूँ। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में। फिलहाल बाय बाय गाइस।